हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मार्वल की एक बहुत ही फेमस सीरीज अनवर्दी थॉर की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ओरिजिनल सिन के बाद थॉर दरअसल में अनवर्दी हो गया था और इसी वजह से वो अपने हैमर को उठाने के काबिल नहीं था। लेकिन उसकी जगह जेन फॉस्टर उसके हैमर म्योनिर को उठा लेती है और वो अब मार्वल यूनिवर्स की नई थॉर बन चुकी थी। अब पुराना थॉर ओडिनसन के नाम से जाना जाता था, लेकिन ओडिनसन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो नई थॉर दरअसल में जेन फॉस्टर थी और इसी वजह से वो उससे नफरत करता था। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज से हम अनवर्दी थॉर की शुरुआत करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मेरी कहानी की शुरुआत एक हार से होती है, एक ऐसी हार जो मुझे वो 3 शब्द सुनने के बाद मिली। ऐसे 3 शब्द जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। आज से कुछ समय पहले तक मैं एक गॉड था, एक ऐसा गॉड जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक बिना रुके उड़ सकता था। और मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त हुआ करते थे। पहली तो मेरे कानों में बिजली की गूंज और दूसरा मेरे हाथों में मौजूद वो लोहे का टुकड़ा जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। लेकिन अब मैं वो गॉड नहीं हूं, क्योंकि वो गॉड वर्दी था और मैं अब ओडिनसन हूं, एसगार्ड का वो बेटा जो अब अनवर्दी हो चुका है। पहले मैं लड़ता था सिर्फ जीतने के लिए, लेकिन आज मैं लड़ता हूं और बार बार हारता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गिव अप कर दूंगा, क्योंकि वॉर मेरे खून में है और मैं एक ओडिनसन हूं। हमारी कहानी की शुरुआत इस सीन से 3 महीने पहले मून के सरफेस पे होती है, जहां पर ओडिनसन किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचा था। ओरिजिनल सिन के इवेंट्स के बाद थॉर अब अनवर्दी हो चुका था और वो अपने म्योनिर को उठाने के काबिल नहीं था और इसी वजह से अब वो ना ही उड़ सकता था और ना ही वो पहले की तरह पावरफुल था और आधे से ज्यादा समय वो शराब के नशे में रहता था। म्योनिर के जाने से ओडिनसन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे। उसे उड़ने के लिए अपनी गोट का यूज करना पड़ता था और इसी के साथ साथ उसके एवेंजर्स भी उसका रिस्पेक्ट नहीं करते थे और इतना ही नहीं, कई बार तो वो थंडर की पावर्स को भी समन नहीं कर पाता था। और इस वक्त वो मून के सरफेस पे कुछ ट्रॉल्स से लड़ने आया था, जहां पहुंचने के बाद पहले तो वो ट्रॉल्स उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन जब उन्हें ये चीज रियलाइज होती है कि थॉर के पास उसका हैमर नहीं है तो वो लोग मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन ओडिनसन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अपने हैमर के जाने के बाद भी ओडिनसन एक बहुत ही काबिल वॉरियर था और उन्हीं स्किल्स का यूज करके वो उन पर अटैक करने लगता है। और इतना ही नहीं, म्योनिर के जाने के बाद ओडिनसन ने अपने पास यानब्योन नाम का एक एक्स रखना शुरू कर दिया था। यानब्योन दरअसल में एक ऐसा एक्स था जिसे थॉर म्योनिर उठाने से पहले वील्ड करता था और इसे भी ड्वार्फ्स ने ही बनाया था। हालांकि ये म्योनिर जितना पावरफुल तो नहीं था और ना ही इसे यूज करने पर थॉर को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मिलती थी, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल वेपन से काफी ज्यादा पावरफुल था और ओडिनसन उसी का यूज करके वहां मौजूद ट्रॉल्स को हरा देता है। लेकिन उनके वहां से भाग जाने के बाद ओडिनसन एक बार फिर से उसी मून के सरफेस पे बैठकर वो सब कुछ याद करने लगता है जो उसके साथ आज से कुछ ही दिनों पहले हुआ था। वो याद करता है कि ये वही जगह थी जहां पर थॉर अनवर्दी हुआ था और उसे हराने के लिए सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन चाहे ओडिनसन कितनी भी कोशिश कर ले, वो उन 3 शब्दों को कभी भूल नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि जो भी निक फ्यूरी ने उससे कहा था वो बिल्कुल सच था। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने पास से एक आवाज आती है और ओडिनसन पलट के देखता है कि उसके सामने दरअसल में द अनसीन खड़ा था। जो लोग अनसीन या फिर वॉचर के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनल सिन के इवेंट्स के दौरान वॉचर की मौत हो जाती है और उसकी जगह अर्थ का निक फ्यूरी ले लेता है और इसी वजह से अब उसके पास वॉचर की सारी पावर्स आ चुकी थी और वो इस यूनिवर्स में होने वाली हर एक चीज को देखता था। ओडिनसन उसे देखकर समझ नहीं पाता कि दरअसल में वो निक फ्यूरी है, लेकिन वॉचर उसके पास आकर उससे कहता है कि उसके पास ओडिनसन के लिए एक न्यूज है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये कहानी दरअसल में सीक्रेट वॉर्स के बाद की है और वॉचर ओडिनसन को ठीक यही चीज बताता है। वो उससे कहता है कि पिछले कुछ समय में उसने कई सारी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था और इतना ही नहीं, उसने कई सारे सुपर हीरोज को मरने के बाद एक बार फिर से जिंदा होते हुए देखा था।
लेकिन इस यूनिवर्स के क्रिएशन के बाद कई सारी ऐसी चीजें थी जो इस यूनिवर्स में अभी भी नई थी, और उन्हीं चीजों में से थी एक ऐसा हैमर जो एक दूसरे यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उस यूनिवर्स में से इस यूनिवर्स में आ गिरा था, और इस वक्त वो इसी यूनिवर्स में मौजूद था। फ्यूरी ओडिनसन से कहता है कि वो हैमर दरअसल में एक ऐसे यूनिवर्स का था जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, और उसके साथ ही साथ उस यूनिवर्स का थॉर भी खत्म हो चुका था। लेकिन वो हैमर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने उस डेड वर्ल्ड में से भी अपना रास्ता ढूंढ निकाला था, और वहां से होकर वो हमारे यूनिवर्स में आ गिरा था। और ये सब कुछ सुनने के बाद ओडिनसन उससे ये चीज पूछता है कि आखिरकार वो हैमर कहाँ पर था, और इसके जवाब में अनसीन उसे बताता है कि वो हैमर दरअसल में एसगार्ड में था। और ओडिनसन बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपनी गोट पर बैठता है और एसगार्ड के लिए निकल पड़ता है। जिस एसगार्ड को हम लोग मार्वल कॉमिक्स में देखते आए हैं वो दरअसल में कुछ ही समय पहले डिस्ट्रॉय हो गया था, और अब वहां पर रहने वाले सारे लोग दरअसल में एसगार्डिया नाम की किसी दूसरी जगह पर रहते थे, और इसी वजह से अब पुराना एसगार्ड पूरी तरह से खाली हो चुका था। और यही चीज सोचते हुए ओडिनसन पुराने एसगार्ड की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ओडिनसन हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने दरअसल में कुछ नहीं था। पुराने एसगार्ड की लोकेशन पे पहुंचने के बाद ओडिनसन को ये चीज पता चलती है कि जहां पर उसका एसगार्ड एग्जिस्ट करता था वहां पर अब कुछ भी नहीं था, और यही सब सोचते हुए वो वहां से पलटने लगता है कि तभी उसके सामने पीटर ए बिल आ जाता है। जो लोग पीटर ए बिल को नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि पीटर ए बिल दरअसल में मार्वल यूनिवर्स का ऐसा कैरेक्टर है जिसने थॉर से पहली बार मिलने पर उसके म्योनर को उठा लिया था, और यही चीज देखने के बाद ओडिन ने पीटर ए बिल के लिए भी एक वैसा ही हैमर बनवाया था जैसा उसने थॉर के लिए बनवाया था, और उसका नाम उसने स्टॉर्म ब्रेकर रखा था। वो वहां पहुंचने के बाद ओडिनसन से कहता है कि वहां पर मौजूद एसगार्ड दरअसल में कोई वहां से ले गया था, और उसने ऐसा क्यों किया था ये तो पीटर ए बिल को नहीं पता था, लेकिन वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि पुराना एसगार्ड दरअसल में अभी कहां पर था, और वो ओडिनसन को उस एसगार्ड तक ले जाने के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले कि ओडिनसन अपनी गोट पर बैठकर वहां से जाने लगता, पीटर ए बिल अपने घुटनों पर बैठता है और उसे अपना स्टॉर्म ब्रेकर ऑफर करता है। वो उससे कहता है कि ओडिनसन उसका भाई है, और जब उसे ये चीज पता चली कि ओडिनसन अब वर्दी नहीं था तो उसने इस चीज पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब पीटर ए बिल ओडिनसन को इस हालत में नहीं देख सकता था, और वो ये चीज जानता था कि ओडिनसन हमेशा ही वर्दी रहेगा। और ये सब कुछ देखने के बाद ओडिनसन उसे वहां से उठाता है और उससे कहता है कि भले ही वो स्टॉर्म ब्रेकर के लिए वर्दी हो, लेकिन एक ऐसी चीज जिसके लिए वो वर्दी नहीं था वो थी पीटर ए बिल की फ्रेंडशिप, क्योंकि ओडिनसन इस बात को जानता था कि पीटर ए बिल कई मायनों में उससे बेहतर था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग आगे बात कर पाते, अचानक ही उनकी तरफ कोई शूट करने लगता है। पीटर ए बिल तुरंत ही अपने हैमर का यूज करके वहां से उड़ जाता है, और एक के बाद एक वो उन शिप्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और ओडिनसन भी अपने यानब्योन का यूज करके उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक बड़ा सा शिप आता है, और इससे पहले कि वो दोनों मिलकर उसका मुकाबला कर पाते, वो शिप उन दोनों को बेहोश करके अपने अंदर खींच लेता है। और कुछ समय के बाद जब ओडिनसन की नींद खुलती है तो वो अपने आप को एक बहुत ही बड़े से हॉल में पाता है, एक ऐसा हॉल जिसमें कई सारे बॉक्सेस थे, और वो ये चीज देखता है कि उन बॉक्सेस में दरअसल में उसी की तरह कोई ना कोई कैद था। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि हम सभी लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग ऐसे थे जो उन सपनों को पूरा कर सकते थे, और वो शख्स उन्हीं लोगों में से एक था, क्योंकि उसके पास हर वो चीज थी जो वो चाहता था, और ओडिनसन के पास कुछ भी नहीं था, अपना नाम तक नहीं। और ये चीज सुनने के बाद ओडिनसन पलट के देखता है कि उसके सामने तक कलेक्टर खड़ा था। वो कलेक्टर से कहता है कि भले ही उसके पास उसका हैमर ना हो, लेकिन आज भी वो एक ओडिनसन था, और ओडिनसन को आज तक कोई भी केज नहीं रोक पाई थी। लेकिन कलेक्टर उससे कहता है कि उसने उसे वहां पर केज में कैद करने के लिए नहीं बुलाया था, और ये बोलने के बाद वो उसे वहां से घसीटता हुआ बाहर ले जाता है, जहां पहुंचने के बाद वो उससे कहता है कि वो कई बिलियन ईयर्स से कई सारी चीजें कलेक्ट कर रहा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी किंगडम को अपने कलेक्शन का पार्ट बनाया था। और ये सुनने के बाद ओडिनसन उससे पूछता है कि आखिरकार उसे एसगार्ड क्यों चाहिए था, लेकिन कलेक्टर उसे जवाब देता है कि उसे एसगार्ड नहीं बल्कि एसगार्ड पे मौजूद वो चीज चाहिए थी जो इस वक्त ओडिनसन के सामने थी। और तब
ओडिनसन का ध्यान एक ऐसी चीज पे जाता है जिसे देखने की उसने सपनों में भी कल्पना नहीं की थी, एक दूसरा हैमर। और ये देखने के बाद ओडिनसन को ये चीज रियलाइज होती है कि द अनसीन दरअसल में सच बोल रहा था। द कलेक्टर उसे बताता है कि पिछले काफी समय से वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे म्योनिर की तरह ही वही इंसान उठा सकता था जो उसे उठाने के काबिल हो। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स उसे उठाने की कोशिश करता था जो दरअसल में अनवर्दी हो, तो वो हैमर उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती थी। और इसी चीज का डेमो देने के लिए कलेक्टर अपने एक आदमी को आगे बुलाकर उसे उठाने के लिए कहता है। और जैसे ही कलेक्टर का वो आदमी उस हैमर को छूता है, एक ही झटके में वो हैमर उसके पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये चीज दिखाने के बाद कलेक्टर ओडिनसन को बताता है कि उसने खुद भी उस हैमर को उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन एक एल्डर होने की वजह से उसकी जान बच गई। और ये चीज बताने के बाद वो ओडिनसन से उस हैमर को उठाने का सीक्रेट पूछता है, लेकिन ओडिनसन उससे कहता है कि उस हैमर को सिर्फ वही उठा सकता था जो उसे उठाने के काबिल होगा। और ये चीज सुनने के बाद कलेक्टर अपने कलेक्शन में से एक इंसान को निकाल कर लाता है और ओडिनसन से कहता है कि वो शख्स अपनी स्पीशीज का लास्ट सर्वाइविंग मेंबर था। और अगर ओडिनसन ने उस हैमर को उठाने का सीक्रेट कलेक्टर को नहीं बताया तो कलेक्टर उसे वहीं पर शूट कर देगा। और ये चीज सुनने के बाद ओडिनसन पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो अपनी सारी पावर का यूज करके उसकी चेन्स को खींचने लगता है और तभी वहां रखे हुए हैमर के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और कुछ ही देर में ओडिनसन के शरीर में वही बिजली आ लगती है। और तब वो हैमर ओडिनसन को कई सारी चीजें दिखाने लगता है। वो उसे अपने यूनिवर्स के थॉर और सीक्रेट वॉर्स में होने वाले इवेंट्स के बारे में बताता है। और ये सब कुछ देखने के बाद ओडिनसन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि वो हैमर दरअसल में ओडिनसन को बुला रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस हैमर के पास पहुंचता है, कलेक्टर उसे पीछे से शूट कर देता है और ओडिनसन के बेहोश होते ही वो हैमर भी अपने आप शांत हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आप सभी लोगों को अनवर्दी थॉर का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। और हाँ, जाने से पहले मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।